ओम नमः शिवाय। किमियागिरी, रस सिद्ध, धातु वेद, लौह वेद और न जाने क्या क्या, पूरे दिन, पूरे साल, पूरे महीने हम लोग ये सुन सुन के अपने कान पक गए हैं। ये प्रयोग कर लो, वो प्रयोग कर लो, इससे ये कायम कर लो, उससे वो कायम कर लो। षंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने बनाया था, मेरे फ्रेंड ने देखा था, मैंने देखा था। ये सब सारी बातें कोई अनजान आदमी बोलता है और हम लोग आराम से उसकी बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं और उसके ऊपर फॉलो भी लेना चालू कर देते हैं। और आजकल तो हम सब जानते हैं ग्रुप बनने लगे हैं, तो जो सीमाएं है, प्रादेशिक सीमाएं, क्षेत्रीय सीमाएं, वो भी अभी ख़त्म हो गई है। और मतलब ये किमियागिरी ना हो कि एक फेकमगिरी का एक संसाधन हो गया, ऐसा लगता है। कोई भी बात ऐसे ही करता है जैसे वो हर रोज़ टनों बंद या किलो बंद बनाता हो या उसको बनते हुए देखा हो। ऐसी बातें हमको और आपको बार बार सुनने को मिलती है और हम लोग इतने इंटेलिजेंट है, बुद्धिशाली है कि उसकी बात के ऊपर भरोसा भी कर लेते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। खर्चा पानी अच्छी तरह से उसमें आ जाता है और फिर बेवकूफ़ बनते हैं, पता चलता है कि हाँ हम बेवकूफ़ बन गए। तब फिर निराश होके फिर 2-3 दिन के लिए रुक जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। फिर कोई एक नया फॉर्मूला, उसके ऊपर उसको विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एक हर रोज़ की रूटीन सी प्रक्रिया हो गई। न हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, न इसको भूल सकते हैं, न इसमें सक्सेस हो सकते हैं। पहले तो एक बात पूरी दिल से और दिमाग से समझ लेनी पड़ेगी कि ये सब दैवीय क्रिया है। हम कुदरत को चैलेंज करने निकले हैं, ठीक है। तो ये कैसे संभव है? पहले आप देखो, अपने आप को टटोलो, पहचानो कि भाई क्या सही में हम इसके लायक है। एक बार रुक जाओ, 1-2 दिन के लिए रुक जाओ, सब कुछ छोड़ के आराम से दिमाग को शांत करके सोचो कि आप इसमें क्यों आए हो। तो आपको पता चलेगा कि लालच के सिवा कुछ नहीं है। आप जैसे ये सोचोगे कि आप इसमें क्यों आए, तो आप सोचोगे इससे ये बन जाएगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कोई ज़्यादा स्मार्ट होगा तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं लोक हित के लिए, जनहित के लिए। ये सब बेवकूफ़ी भरी बात है। आपकी जेब में 500 रुपये पड़ा है, आप 500 रुपये का कोई गरीब को नहीं खिला सकते। और आप होते कौन हो ये सब बोलने और सोचने वाले? आप अपने घर में ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य है, ये जो विद्या है इतनी इजी नहीं है। ये कोई सब्जी बनाने का खेल नहीं है, चाय बनाने का खेल नहीं है। आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी चाहिए कि हमें खुद को चाय बनाने तक आता नहीं है और हम इतनी बड़ी बात लेके बैठ जाते हैं। कभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा है जिसके अंदर लिखा है कि अगर एक अणु परमाणु चेंज हो जाता है तो कॉपर में से जसत बन जाता है, स्वर्ण में से पारा बन जाता है। तो एक 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 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है आज का विश्व जो है वो नैनो पार्टिकल में चला गया है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आप एक बार जाके सर्च करो, स्टडी करो, तो आपको पता चलेगा कि हम ये जो घर पे एक कुंडली सी लेके बैठ जाते हैं, उसमें क्या ये संभव है? थोड़ा तो सोचो। बाजार से गंधक लेके आ जाता है, बाजार से पारा लेके आ जाता है, बाजार से अदरक लेके आ जाते हैं। फिर कोई हमें उल्लू बना देता है, ये पारा नहीं वो पारा, बाजारू पारा नहीं वनस्पति पारा, ये नहीं वो। ये लोग क्या करते हैं और हम इसको क्यों सुनते हैं? हम इसके हिसाब से क्यों काम करते हैं? ये कभी आपने सोचा, सुना? क्यों आप ये सब बातों पे भरोसा कर लेते हो? ये पता नहीं चल रहा है मुझे। देखिए, आपको मैं और अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो सही शास्त्र है, वो सही शास्त्र के ऊपर जो बड़ी बड़ी जगह है, हरिद्वार और हिमालय के अंदर फॉरेनर्स बड़े बड़े आश्रम के अंदर जाके आबेहूब अक्षरशः पालन करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा ये बात। सही शास्त्र को पकड़ के, उसके आध्यात्मिक गुरु को पकड़ के, उसके अंडर में आबेहूब प्रक्रिया, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास समय की कमी नहीं है। और हमारे पास ये दो चीज़ ही नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है। आप क्यों अपना जो भी बैंक बैलेंस पड़ा है उसके पीछे पड़े हो मेरे भाई? 500 ग्राम, अगर आप 500 रुपये आपकी जेब में और आप ये एक्सपेरिमेंट में डाल रहे हो
तो उससे अच्छा है 500 रुपये का बीबी को साड़ी लेकर दो, बच्ची को ड्रेस लेकर दो, या बच्चे को दूध पिलाओ, वो काम आएगा। ये किमियागिरी बिमियागिरी सब छोड़ दीजिए। मैं अभी भी बोलता हूँ, समय, पैसे और शरीर की बर्बादी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्राई मत करिए, आप ट्राई ज़रूर से करिए, पर पहले अपने दिमाग को संभालिए, अपने दिमाग को टटोरिए कि आप इसमें क्यों आए हैं। ये आध्यात्मिक लेवल की बातें हैं, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे ऋषि मुनि हो गए, कई सारे सांसारिक लोग भी हो गए। और पहली बात है, आपकी जेब में 5,000 रुपये पड़ा है, आप किसी को देना चाहोगे? अनजान व्यक्ति को नहीं देना चाहोगे ना। और क्यों दोगे? तो आप ऐसे ही अनजान बात पे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी साधु संत के पास या कोई फ़कीर के पास, क्या आप सोच लेते हो ये आपको दे देगा क्या? फिर से बोलता हूँ, फॉरेनरों के पास पैसे की कमी नहीं है और समय की तो बिल्कुल कमी नहीं है। वो लोग इतने आराम से इसके अंदर डटे पड़े हैं और सालों के सालों निकाल दिए। हम लोग नहीं सुनते कि एक फॉरेनर आया, वो साधु के पास गया, उससे विद्या सीखी, फिर बुक उसने पब्लिश की और बुक बहुत सारी बेच दी। अरे कॉमन सेंस तो लगाओ। साधु के पास से जब वो सीख के आया, फिर उसने दिमाग लगाया कि ये मुझसे नहीं हुआ, तो चलो पैसा तो कमाना है, तो उसने बुक छाप दी। यहाँ पे गया था, ये साधु को मिला, और फॉरेनर्स की बातों पे हम आ ही जाते, उसकी बात को सच भी मान लेते हैं। वो ज्ञान गंज में चला जाता है तो उसकी बात को हम मान लेते हैं। जो आदमी को आध्यात्मिक लेवल का कुछ पता ही नहीं है, वो आदमी सीधा ज्ञान गंज पे चला जाता है। आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। जो आदमी को सुवर्ण क्या है पता नहीं है, वो एक साधु को मिलता है और सुवर्ण क्रिया अपने हाथों से देखता है, बुक में लिखता है और हम लोग मान लेते हैं, और वो अच्छी खासी कमाई भी कर लेता है अपने पैसे से। तो उसके लिए तो यही सुवर्ण हो गया ना। और हम छोटा सा फॉर्मूला भी अगर जानते हैं तो दूसरे को बताते नहीं है, और ऊपर चले जाते हैं तब तक बताते नहीं है। ऊपर चले जाते हैं फिर भी बताते नहीं है, जैसे उससे सुवर्ण बन जाता हो और ऊपर से वो कमा लिया हो, यानी कि टन बंद या किलो बंद वो हर्ष सोना बनाते हो। ऐसी तो एक्टिंग करते रहते हैं लोग। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब बातों में मत गिरिए, मत गिरिए, मत गिरिए। पारा क्या है पता नहीं आपको, गंधक क्या है पता नहीं आपको, अभ्रक क्या है पता नहीं है। पहले वो तो जानिए पारा क्या है। किसी ने बोल दिया ये पारा नहीं, तो आपने तुरंत मान लिया मार्केट में पारा बुरा आता। अरे भाई, वो साइंटिस्ट है क्या? और वो क्या सफल है? उसने बोल दिया पारा, ये पारा नहीं वो पारा, तो वो पारा कौन सा पारा? आजकल तो सिंगरप भी अच्छा नहीं आता है। मतलब वो पहले के ज़माने में वो सिंगरप का कोई बड़ा व्यापारी था, ऐसे तो बातें करते हैं, उसकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं होती है। सिंगरप क्या होता है उसको दूसरे जगह से लाके तो पता नहीं चलेगा ये सिंगरप किसको बोलते हैं। और वो बोल देता है कि आजकल तो सिंगरप खादानों से निकलता है, रोम से निकलता है। अरे भाई, रोम क्यों जा रहे हो मेरे भाई? जितने भी सफल साधु संत लोग थे वो क्या रोम गए थे? जंगल में बैठे थे, उसके पास कुछ नहीं था। एक अग्नि प्रकटी हुई रहती थी, एक चिमटा लेके बैठा रहता था, प्रभु स्मरण करता रहता था। ये सब चीज़ आई कहाँ से? थोड़ा लॉजिक लगाओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये सब से बाहर निकल जाओ, जल्दी निकल जाओगे उतना फ़ायदा है। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।